ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत न्यूज़ तो आपको मिल गई होगी कि नेक्स्ट ईयर से जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप बुक खोलकर या फिर अपनी खुद की बुक मतलब आप ले जा सकते हैं, नोटबुक ले जा सकते हैं, कोई और मटेरियल ले जा सकते हैं, जो भी नोट्स वगैरह आपने बनाए हुए हैं। और जब आप पेपर लिखते हैं, उस समय पर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं बुक्स में से देखकर। ठीक है? तो ये क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है, किसके लिए है, क्यों ये पॉलिसी लाई गई है, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि पूरी नॉलेज जब तक आपको नहीं पता चलेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने अभी ये स्कीम लागू करने के बारे में विचार किया है। अगर नवंबर महीने वाला ट्रायल, सबसे पहले नवंबर महीने में ट्रायल होगा, बच्चों के सामने एग्जाम उस टाइप का बनाकर रखा जाएगा जिससे बच्चा ओपन बुक एग्जामिनेशन में बैठे और कंसेप्ट को फॉलो किया जाएगा। ठीक है? अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो 2025 में ये चीज़ लागू कर दी जाएगी। ठीक है? मतलब नेक्स्ट ईयर के जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें आपका ये लागू कर दिया जाएगा। अब पहले ये जान लेते हैं कि किन बच्चों के लिए है। 9th 10th 11th एंड 12th, ये इन क्लासेस में ये लागू किया जाएगा। ठीक है? अब इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर बच्चे मान लो जैसे पहले फर्रे बनाते थे, पर्चियां बनाते थे, ठीक है, उनका तो काम आसान हो गया, करने की जरूरत नहीं है, जाएंगे और अपनी बुक्स में से देखेंगे और लिख देंगे। अब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, फिर बच्चा पढ़ेगा क्या, है ना? तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रीजन है इसके पीछे। एक तो पहले ये बता दूं कि ये चीज ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले भी फॉलो की जा चुकी है। यूनिवर्सिटीज में कुछ एग्जाम्स ऐसे कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉलो किया जाता है, ये स्कीम फॉलो की जाती है। जैसे डीयू है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, या फिर जेएनयू है, बहुत सारी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें ऐसा होता है। ठीक है? ये प्रैक्टिकल है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा क्या है, अब स्कूलों में पढ़ाएंगे क्या, बच्चों को याद करने के लिए क्या देंगे? देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक बच्चे को नहीं होती तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? एग्जामिनर जो है वो आपके लिए ऐसा पेपर सेट करेगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है, उसका आंसर आपको बुक से नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो बच्चा बिल्कुल वैसा लिख देता है जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो उसके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते थे। पर अगर वो वैसा नहीं लिखता, अपने कॉन्टेक्स्ट में बनाकर लिखता है, तो उसके मार्क्स कम हो जाते थे। ठीक है? तो ये क्या था कि जो बच्चा ज्यादा क्रेम कर पा रहा है, ज्यादा याद करने की पावर जिसकी ज्यादा है, वो अच्छे मार्क स्कोर कर लेता था। और जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ रही है वो बच्चा पीछे रह जाता था। अब क्या होगा कि जो बच्चा चीजों को समझ ज्यादा पाता है, किसी भी चीज का कारण ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, वो आगे निकलेगा। अगर वो बुक में से देखकर बुक वाला ही लिखाता है तो उसको बहुत मतलब ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जो पहले मिल जाते थे। ठीक है? अब ये कंसेप्ट क्या है कि इसके अंदर जो एग्जामिनर पेपर सेट करेगा वो बच्चे की नॉलेज चेक करेगा। ठीक है? कि बच्चा पढ़कर समझकर लिख कितना पाता है अपनी लैंग्वेज में और अपनी समझ से। ठीक है? अब ये मुश्किल हो जाएगा किसके लिए, थोड़ा सा टीचर्स के लिए। कैसे? कि अब उनको पढ़ाना भी वैसे ही पड़ेगा कि बच्चों को समझ आए। दूसरा, जब वो पेपर सेट करेगा तो उसको पेपर इस तरीके का सेट करना होगा कि बच्चे की नॉलेज परख पाए, बुक में से एज इट इज नहीं लिखना। जैसे देखिए, इवेपोरेशन की एक कोई अगर मान लो डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो जो बुक में इवेपोरेशन की डेफिनेशन है वही बच्चा लिख देगा। ठीक है? पर अगर उसको किसी सिचुएशन में डाल के, कि मान लीजिए मड
जो है कीचड़, उसका इवेपोरेशन कैसे होता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो बच्चे के माइंड में आना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। तो वो इस टाइप से पेपर सेट होगा। तीसरी चीज़ क्या आएगी, जो टीचर पेपर चेक करेगा, मार्किंग करेगा, तो उसको देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या अप्रोच फ़ॉलो कर रहा है। हर बच्चे का आंसर अलग मिलेगा और हर बच्चा अलग अप्रोच से अपना जवाब देगा। तो वो सही कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मूल्यांकन उसको करना होगा और उसको मार्क्स देने होंगे। तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बच्चों के लिए ये अच्छा है कि अब उनको रटना नहीं है बैठकर, उनको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि इससे हम अपना ज्ञान बढ़ाएँगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएँगे। इससे हम अपनी मेमोरी नहीं बढ़ाएँगे, ठीक है? मेमोरी बढ़ती थी तब मार्क्स मिलते थे, अब नॉलेज बढ़ेगी तो मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं ये स्कीम लागू होती है या नहीं, और आपको अब तक इसकी पूरी जानकारी थी या नहीं मुझे पता नहीं, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।